नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हम आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल 2024 के लिए। आज देखिए, भारतीय संविधान के स्रोतों को देखने वाले हैं। बहुत इंपोर्टेंट है। यहाँ से हमें क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की। किसकी? ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखिए, अब शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया से सूची में क्या क्या लिया गया है। तो देखिए, शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया की से। उससे ली समवर्ती सूची। क्या समवर्ती सूची? बहुत इंपोर्टेंट है। समवर्ती सूची के बाद व्यापार, वाणिज्य और सगामम, कौन सा? सगागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो संयुक्त बैठक होती है आर्टिकल 123 के तहत, वो कहां से ली गई है? तो वो भी कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना की भाषा होती है, प्रस्तावना की लैंग्वेज कहां से ली गई है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है कनाडा। देखिए, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। कनाडा, बात करते हैं कनाडा। देखिए, कनाडा के संविधान से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ आवृष्टि शक्तियों का केंद्र में निहित होना। क्या लिया गया है? एक मजबूत केंद्र के साथ संघ आवृष्टि शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ये कहा? कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद क्या लिया गया है इसमें? देखिए दोस्तों, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। जो केंद्र द्वारा जो राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, जो केंद्र सरकार होती है उसके द्वारा क्या होती है? राज्यपाल की नियुक्ति। तो वो कहां से ली गई? कनाडा के संविधान से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार क्षेत्रीय अधिकार, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका सलाहकार क्षेत्र अधिकार। देखिए, और क्या लिया गया है यहाँ से? राज्यपाल की नियुक्ति। क्या लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति। ये भी कहा? कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके बाद आ जाता है आयरलैंड। कौन सा? आयरलैंड। आयरलैंड, इसके देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से बहुत इंपोर्टेंट चीज ली गई है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए, यहाँ से लिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और देखिए, राज्य के बहुत इंपोर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन होता है वो यहीं से होता है। वो देखिए, कौन कौन से सदस्य होते हैं वो जानते हैं। देखिए, जो खेल, कला, विज्ञान, जो अन्य होते हैं, कई और क्षेत्र होते हैं, वहां से जो नामांकन 12 मनोनीत होते हैं। यहाँ से कितने? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ये कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव की विधि, जो राष्ट्रपति की चुनाव की विधि कैसे हुआ, चुनाव क्या क्या होता है उसमें, तो ये पूरी प्रक्रिया कहां से ली गई है? ये भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके बाद आता है जापान। देखिए, जापान से कुछ ज्यादा नहीं लिया गया, लेकिन लिया गया उसकी तो चर्चा करेंगे। जापान के संविधान से क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो कहां से ली है? जापान के संविधान से। सोवियत संघ, यूएसएसआर, यूएसएस पहले से सोवियत संघ कहते थे, लेकिन अब इसे क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। अब रूस कहते हैं। ये पहले क्या था? सोवियत संघ इसे क्यों कहते थे? ये बहुत इंपोर्टेंट बात है। ये पहले देखिए बहुत बड़ा था, इसमें कई देश मिलकर एक ये संघ बनाते थे, लेकिन समय के साथ साथ इसमें से कुछ छोटे छोटे देश निकलते गए और ये बहुत भागों में बट गया। इसलिए इसका अब ये क्या रह गया? रूस रह गया। पहले ये सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से क्या क्या लिया गया है इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत इंपोर्टेंट है मौलिक कर्तव्य। क्या? मौलिक कर्तव्य, ये बहुत इंपोर्टेंट है। प्रस्तावना में न्याय की आदर्श, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये कहां से लिए गए हैं? तो ये भी कहां से? रूस से लिए गए हैं। कहां से? रूस से। बहुत इंपोर्टेंट है। इसके बाद देखिए जर्मनी से क्या लगेगा? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करना। जो आपातकाल होता है, जो मान लीजिए आपातकाल लग गया और आप के जो मौलिक अधिकार होते हैं उन्हें सीमित कर दिया जाता है, एक तरीके से खत्म कर दिया जाता है।
खाली देखिए कौन कौन से मौलिक अधिकार, एक 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 21 और 20, ये इन दोनों को छोड़कर बाकी सब आपके अनुच्छेद जो भी मौलिक अधिकार हैं वो खत्म कर दिए जाते हैं, बिल्कुल खत्म कर दिए जाते हैं सभी। तो ये कहाँ से लिया गया? जर्मनी के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका 7वें नंबर पर है, दक्षिण अफ्रीका। देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। जो संशोधन की प्रक्रिया है उसमें क्या नया जोड़ना है, क्या उसमें और कुछ शामिल कर सकते हैं, तो ये कहाँ से ली गई है? ये दक्षिण अफ्रीका। देखिए संविधान में जो संशोधन है वो आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल है 368। आर्टिकल कौन सा है? 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और क्या क्या लिया गया है इसमें देखिए, और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। देखिए राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में है ये भी तो बता दें, वो कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल कौन से में है? तो ये आर्टिकल 80 में है। कौन से? आर्टिकल 80 में। और लोकसभा क्या में है? लोकसभा तो ये लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। और संसद, हमारी जो संसद है, संसद कितने में है? तो संसद 79, आर्टिकल 79 में है, अनुच्छेद 79 में है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं फ्रांस की। इसकी फ्रांस की में से क्या क्या लिया है? गणतंत्र। क्या है? गणतंत्र। प्रस्तावना में स्वतंत्रता व समानता और बंधुता के आदर्श, जो समानता होती है, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श। और गणराज्य कहां से लिया है? फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं ये। अब बात करते हैं अमेरिका की। देखिए अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, मोस्ट इंपोर्टेंट है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा और राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाया जा सकता है। ये भी कहां से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया है। उपाध्यक्ष का पद, कौन सा? उपाध्यक्ष का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब देखिए बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से देखिए क्या, संसद सरकार, संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधि प्रक्रिया और क्या लिया गया है यहाँ से? और एकल नागरिकता कैबिनेट प्रणाली और विशेष अधिकार रेट होती हैं वो, और संसद की विशेषताएं। देखिए सबसे एकल नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता वो होती है, देखिए जो एक देश में रहकर आप किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं, तो ये क्या होती है? एकल नागरिकता। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में द्वितीय नागरिकता है। वहां की आप वहां की नागरिकता ले सकते हैं, अन्य देश की भी नागरिकता ले सकते हैं। अगर आपने भारत की नागरिकता ले रखी है, भारत की, तो आप किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकते। तो अगर अन्य देश की ले ली तो भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ये होता है एकल नागरिकता। और रेट, अब बात करते हैं। देखिए रेट क्या होती है? जो ऐसे आपके कोई मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का कुछ हनन हो रहा है, तो आर्टिकल कितने 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में रेट जारी कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। और जो हमारा ये केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो रेट जारी करता है वो किसके तहत करता है? हाई कोर्ट रेट जारी करता है 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत कौन? हाई कोर्ट रेट जारी करता है। आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।